आप सुन रहे हो संतों का। और सत्संग में बैठ करके जो सुख मिलता है वो सुख और किसी संसारिक वस्तु, धन दौलत, जमीन जायदाद, तीन लोग का राज भी मिल जाए तो भी नहीं मिलता। कबीर साहब जी कहते हैं, जो सुख देखा गुरु की शरण में सो सुख नहीं अमीरी में। तो सत्संग की एक विशेषता अलग है और सत्संग करना जरूरी है, क्योंकि सत्संग के बिना जीव का कल्याण हो नहीं सकता, जीव की भलाई हो नहीं सकती। तो सत्संग जरूरी है। बगैर सत्संग के संसार से जीव का छुटकारा हो नहीं सकता। सत्संग के बिना ये जीव अमर नहीं हो सकता। ये सत्संग की विशेषता है कि सत्संग आकर के बड़े से बड़े जो पापी थे, कुकर्मी थे, अधर्मी थे, वो सत्संग आकर के गुरु की शरण आकर के वो पार गए हैं भवसागर से। देखो संसार में एक कहावत है, जब गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं, पति बिना सती नहीं, वो सत को भजे बिना जीव की गति और मुक्ति। आज संसार में जो भी आप देख रहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु का ज्ञान से जैसा भी गुरु मिलता है वैसा ही ज्ञान प्राप्त करके अपना संसारी जीवन में कमा खा रहे, पेट पाल रहे हैं। कबीर साहिब जी की साक्षी है, जैसा जैसा गुरु वैसा वैसा ज्ञान। साक्षी कैसी कबीर साहब को? जल परमाणे माछली कुल परमाणे बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिले ताको तैसी शुद्धि। बड़ी मछली थोड़े पानी में नहीं रह सकती, ये कोई समुद्र की मछली झोल तालाब में नहीं रह सकती, क्योंकि जल का अनुमान लेकर के मछली छोटी बड़ी होती है। अगर वो थोड़े पानी में रहेगी तो मर जाएगी वहां। तो जल को अनुमान कर लेकर के मछली छोटी बड़ी होती है। कुल परमाणे बुद्धि, कुल में वंशागत जैसे बुद्धि होती है वो थोड़ी घड़ी जरूर उसका असर पड़ता, वो जरूर आती है। और जाको जैसा गुरु मिले ताको तैसी शुद्धि। कोई एक आध ऐसा विवाद हो जाता है, जैसे कबीर साहब कहते हैं, भले के बुरे होते हैं बदल जाते हैं वंश, रणकुश के प्रहलाद हुए कुकुर सेन की कंस। फिर भी संतों ने कुल प्रमाणी बुद्धि पर जोर दिया है, बताया है कि जैसा कुल में वंशागत बुद्धि होगी उसका उस असर उसका ऐसा ही आता है, उसका प्रभाव पड़ता है। वो जाको जैसा गुरु मिलेगा ताको उसकी वैसी शुद्धि होगी। ये तो संसार में आप देखते हैं, अगर कोई जो सोए पर घूमो सिखाएगा तब भी गुरु मिल जाएगा, तो तब का मंत्र देगा, बीज देगा। दानी गुरु मिल जाएगा, दान करना सिखाएगा। तीर्थ व्रत का गुरु मिल जाएगा, तीर्थ व्रत करना सिखाएगा। ऐसे ही संसारी में देखो, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कोई अगर मैथ का ज्ञान लेना तो मैथ का हिसाब का मास्टर गुरु बनाना पड़ेगा। साइंस का सब्जेक्ट लेना तो साइंस का गुरु बनाना पड़ेगा।
डॉक्टरी ज्ञान सीखना तो डॉक्टरी गुरु बनाना पड़ेगा। तो जैसा गुरु मिलेगा वैसा ही ज्ञान होगा, और उसी ज्ञान के जरिए सभी अपना पेट पाल करके कर्म करने में बंद करके सौरभ नरक का भागी बन करके और जीव को बंधन में बांध करके आवगन में चक्कर काटते रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं तो योगी योग साधना करे भवसागर से नहीं करे, इंद्रिय संयम है तब भारी, तामस तेज क्रोध अहंकारी, क्रोध की ये गति मुक्ति न हुई, भक्ति महात्म आ दिया। दान दे सोए फल पावा, भवसागर भुगतन का। तीर्थ नहाए जो फल होए, सोए भाग सुनाऊं तो ही। ऊंच नीच घर ले अवतारा, ब्राह्मण क्षत्रिय को व्यवहारा। व्रत एक भक्ति का पूरा, और व्रत सभी कीजिए पूरा। तो कबीर साहब ने ये जो बात की है, इसमें भी तुम सोचो, सुन भी रहे हो, विचार करके देखो। कबीर साहब ने योग को बिसराया है। योग साधना करेगा तो भी मुक्ति को नहीं होगी, इंद्रिय साधना करेगा तो भी मुक्ति नहीं होगी, तीर्थ करेगा तो भी मुक्ति ना हो, दान देगा तो भी मुक्ति ना हो। तो ये सब जैसा गुरु मिलेगा वैसा ही ज्ञान दे करके जीव को कर्म करने में बांध करके सौर नरक का चक्कर कटा करके और आवगन में जीव को फंसाए रखने का ज्ञान है। इसलिए कबीर साहब ने इनको बिसराते हैं, कहा ये जीव तो इसमें मत फंस, इससे तेरा मुक्ति और कल्याण नहीं होगा, तो अमर नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने सनातन के बारे में कहा है, ईसा के बारे में कहा है, बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में कहा है, मोहम्मद के बारे में कहा है, और अनेक नाना धर्म मजहब के बारे में कबीर साहब ने कहा है। तो ये भी कबीर साहब के सत्य से या कबीर साहब जो सत्संग चला इससे दूर मालूम होते हैं, और जीव को कर्म करने में दृढ़ ढा करके और वही आवागमन का चक्कर कटाने में संसार लगा रहता है। तो कबीर साहब यही करते हैं, जी तू सोच समझ के देख, तो इन चक्करबाजी कालजाल गुरु से बच तू। जो साधु संत सत की भक्ति दृढ़ कराता हो, उस साधु संत की शरण में जा करके और वही सत का सहारा लेकर के, साहिब का नाम का सहारा लेकर के अपना जीवन सफल बना, अपना कर्म काट, नहीं तो जीवन में धोखा ही धोखा है। क्योंकि कबीर साहब का कहना है कि बगैर सतगुरु भक्ति या सत्य भक्ति के बिना जीव कर्म जाल से छूट नहीं सकता। जैसे एक शब्द है ना कबीर साहब का, मतलब बिन सतगुरु उपदेश छुट्टे को नहीं लाग कर्म। देखो संसार में बड़े बड़े होकर चले गए, धरती समान तोड़ने वाले भी, और आज भी संसार में बड़ी बड़ी खोज कर रहे साइंसदान, लेकिन कर्म की लाभ छुटाने का कोई उनके पास ज्ञान है। कर्म से जीव कैसे बचेगा, कर्म में फंसाने का तो सब बता रहे हैं। जैसे गीता में है अर्जुन तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, उसमें कर्म दृढ़ आ रहे हैं। और जितने संसार में ज्ञान है सब कर्म करने में जीव को बंधन बांधते हैं। कर्म से छुटकारा कैसे मिलेगा, आजादी कैसे मिले, मुक्ति कैसे होगी, वो बात उनके पास है। इसलिए कबीर साहब ने जीव का कर्म बंधन छुड़ाने के लिए भाई सत्संग चलाया, सत्संग फरमाया, भाई सत्संग का सहारा ले तू। अब तुम देखो सारी दुनिया सृष्टि के अंदर देखो, धरती सब एक है, कोई अलग नहीं, एक सार सी है। सारे संसार में कहीं भी देखो ऊपर खबरों की नीची, लेकिन धरती सबके लिए एक है, एक साथ। ऐसे ही संसार में इस धरती पर रहने वाले मनुष्य जीव मतलब रंग रूप बनावट कुछ अलग होते हैं, लेकिन सबके अंदर जो जीव सत्ता है वो सबकी एक है। जीव सत्ता कोई दो नहीं बता सकता, सबके अंदर एक है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भौतिकवाद जातिवाद से दूर होकर के और संतों की जो आध्यात्मिकवाद, जो जीव सत्ता एक है,
और उसकी भलाई किसके सहारा होगी, उसका सहारा लेकर के और तो अपना जीवन को सफल बना, नहीं तो धोखा ही धोखा है। अब देखो विचार करो, और ये तो हर साल सबके सामने है, हर एक देश में भाई खेती बाड़ी करते हैं, कमाते खाते हैं और भाई काम धंधा करते हैं। कोई जेठ में किसान हल चलाता है, जेठ में तो बारिश नहीं होती, किसान हल चलाता है। क्यों चलाता है? जेठ के बाद हम बारिश का मौसम आएगा तो हल चलाने से जमीन का मुंह खुल जाता है और वह उसके आंधी धूल मिट्टी से खाद पानी कुछ, और उसके बाद में बारिश हो जाती है। बारिश होने से वो मतलब जमीन में आल अच्छी तरह चली जाती है, और जो भी उसमें फसल बोई जाती है उसी किस्म में जमीन को तैयार करके उसके अंदर भाई समानुसार वो गेहूं को, जो चना ज्वार बाजरा सब वो करके अपना पेट पालन करते हैं, जीव का गुजारा करते हैं। उससे कमाना खाना लगा रहता है, कमाना खाना, कमाना खाना, मर गया जी गया, मर गया जी का जन्म ले लिया, मर गया, कमाना खाना ये लगा रहता है। लेकिन ये कमाना खाना, ये गेहूं ज्वार बाजरा जो खाते हैं, जो भी खाने का चीज है, तो इससे हमारा कमाना खाना मरना जीना तो नहीं बढ़ सकता, ये तो लगा रहेगा। बो लिया खा लिया काट दिया, अगला बो लिया खा लिया काट दिया, लेकिन ये कमाना खाना नहीं छूट सकता। गुजारा हो सकता है लेकिन छूट नहीं सकता उससे। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, जोग जब तब संजम ये सब जब के जाल, कहे कबीर सतनाम बिना कब होने छोटे का। देखो कबीर साहब की साखी तो छोटी सी है, तो इसमें देख कितने तोड़ करने की बात कही सतगुरु कबीर साहब ने। जोग जब तब संजम ये सब जब के जाल, कहे कबीर सतनाम बिना होने छोटे का। तीर्थ व्रत जोग जब तब ये सब कर्म करने में जी बंधा हुआ है, तो कबीर साहब कहते हैं जी इस कर्म करने करके तो जन्मन से नहीं छूट सकता, तेरा कमाना खाना नहीं छूट सकता, अमर नहीं हो सकता। ये सब काल का जाल है, इस जाल से तब फंसेगा, तब इस जाल में फंसा है तब छूटेगा जब तो सत का सतनाम का सहारा लेगा। सतनाम में, सत्साई में, सत में सामर्थ्य शक्ति है जो हमारा जन्म मरण आवागमन कर्म करने काट करके ये हमारा पेट का चक्कर है, इससे छुटकारा प्राप्ति होगी। कैसे होगी? अब देखो कबीर साहब का यही कहना है। देखो सत्संग सुगुरु का इतिहास है, नुगुरु का इतिहास नहीं है। और कबीर साहब के जो सत्य के अंदर संतों के शब्द वाणी अब सुनते भी हैं। चलो हमारे ओकड़ो भरे शरीर को होने कैसे तैयार होगे, चलो अंका तारी पंका तारी है, तारा सजन कसाई सोआ पढ़ाओ गण का तारी तारी मीरा बाई है। सतनाम को सुमर के उगरे पति का नेक, कहे कबीर नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। तो कहने मतलब और जो भी भक्ति करो संसार में, जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करोगे और जो भी भक्ति करोगे वो भक्ति का फल तो भोग लोगे, पर जिनके कर्म में लाल नहीं छूटेंगे, आना जाना नहीं छूटेगा। और कबीर साहब यही कह रहे हैं, भाई हमारी बात मान, तो सत का सहारा ले, सत को पूज, सत को बस, सत का नाम ले, सत्य प्राप्ति कर, सत पर विश्वास कर, तो साधु संत की शरण में जा करके सत्य भक्ति तरफ रहने वाला करके, और अब अपने भाई जन्म जन्म कर्म को काटे और करने से और भक्ति से तेरा कर्म कटेगा। यही कबीर साहब का समझा है और संतों ने अगर यही बात कही है। कबीर साहब का सतनाम, सत्साय, सतगुरु उपदेश पढ़ा करके और संत आज उनका संसार में नाम अमर हुए। जैसे गीसा साहिब है, नानक साहब, दादू साहब, पट्टू साहब है, रविदास जी, मीरा भाई और संत है बहुत पास। तो उन्होंने जितने जी संसार पर विश्वास दिलाया और
सतपद को प्राप्त करके, सत्य भक्ति करके, अपना कर्म काट करके और फिर संसार पर विश्वास दिलाया भाई इस भक्ति के सिवाय संसार में जीव को मुक्ति देने वाला कोई नहीं। तो ये संसार पर विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए, इसी से हमारी भलाई होगी। और सत्संग का उद्देश्य सत्संग, सत्य का संग होना, सत्य का साथ होना, सत्य है सत्य नाम सत्पुरुष, सत्य का नाम लेना ही सत्संग है, तो संतों ने फरमाया है। इसके अलावा कोई किसी का संग करेगा तो उसी का संगी होगा, सत्य का संगी नहीं होगा, सत्संगी नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब की बात संसार से न्यारी और विशेष बात है। सत्य भक्ति के लिए कबीर साहब संसार को जागृत करते हैं। कबीर साहब के सत्संग में जो शब्दवाणी गाई जाती है उनका उद्देश्य यही है कि तो सच्चा साहिब जब नाम को लग जा और झूठ को छोड़ दो, सत्य को पकड़, सत्य बिना जीव तरह कल्याण नहीं। क्योंकि जैसे लोहा चुंबक है, लोहा चुंबक का मेल होता है, लोहा है उसको चुंबक उठा लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे कबीर साहब का जो शब्द नाम है, सत्य का उपदेश है, वो काल से छुड़ा करके कर्म काट के जीव का और सतुल भी रहता है। जैसे लोहा चुंबक प्रीत है, चुंबक ले उठाए, लोहा ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का ले काल से छुड़ाए। कबीर साहब कहते हैं हंसा मत डरो तुम काल से, करो मेरी प्रतीत अमर लोग पहुंचाइयो चले सो भवजन जी। तो बगैर सदगुरु कबीर साहब का शब्द नाम बिना, सत्य बिना पर जीव अमर बन नहीं सकता। नहीं तो ये कमाना खाना मरना जननी लगा रहेगा और ये मिटेगा नहीं। और इसलिए भलाई हमारी इसी में है, संसार की अपने जीव की भलाई इसी में है कि जीव को सत्य का सारा लगा करके पुष्टि भक्ति करना, जो कबीर साहब ने बताई है। इसीलिए गुरु इंद्र महाराज जी कहते हैं भाई कुल का मालिक, सबका मालिक सत साहेब है। सत साहेब बोलना, सतनाम बोलना जरूरी है। और वही जो ना बोलेगा तो वही उसके लिए 84 टायर है। ये पेट छूटेगा नहीं, लक्ष्य 84 चक्कर काटना पड़ेगा। वो भुगतान करके फिर मनुष्य देह में लगी, फिर नहीं सकते तो फिर चक्कर कटता रहा और लगा रहता। तो देखो मेरे भवबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, अपने बल छुटे नहीं तुम्हें छुड़ाओ के। 3 लोग पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाड़, सकल जीव सावस भय लेते हरि काल। तो और जो आप कितने ही चोचन कर लियो, कुछ भी कर लियो, बगैर सत्संग के बिना पूरा पटेगा नहीं, मुक्ति को नहीं। सत्संग के बिना जीव की मुक्ति नहीं। और मुक्ति किसे? कर्मों से। तो शब्द का है ना, सतगुरु ने वो दिल्ली है ज्ञान जड़ी। वो जड़ी में ऐसी विशेषता है, मतलब कर्म काट कोयला कर रहा है, वो कर्म काटने की जड़ी है। इसलिए बड़े बड़े संसार होकर चलेंगे और ये सत्संग को मिला नहीं, करने करके करामात दिखा दिया, संसार में अपने यहाँ वाह वाह करके पूजा करागे, कर्मों से मुक्ति मिली नहीं। स्वर्ग नरक का भागी बन करके और भाई आओ हम चक्कर काट रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने यही समझाया है। महाराज जी, गुरु जी महाराज जी कहते भाई दूध का सार घी होता है, तो संतों का जो सार है वो सत्य है, सत्साहिब है। सत्साहिब को गुरु महाराज जी कुल मालिक बताया, जो है भी सत्य का मालिक है। सत्य से बड़ा कोई साहिब नहीं, और सत्य ही सार है, और सत्य ही जिंदा रहने वाला, सदा रहने वाला है। सत्य अविनाशी है, सत्य की मौत नहीं होती, बाकी संसार जो जन्म है जो मरेगा। यही विशेषता सत्य के अंदर, भाई सदा जिंदा रहना चाहता तो सत्य का सार नहीं है। इसलिए सत्साय सतनाम बोलना जरूरी है। और भाई विश्वास करके सतनाम में लगे रहो, मत हो डावा ढोल, उखड़े की कोडी नहीं जमेगी लाखों। देखो दुनिया है ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, भाई भक्ति नीति बढ़ा करके भाई उनका कानून को मान करके सोचती भाई विश्वास के साथ भाई इसमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। उनका विश्वास करके उनकी नीति में चले गए। और कबीर साहब कहते भाई हमारी बात मान तेरे को सपनों को ले जाएंगे, और उस पर विश्वास करना चाहिए। जिसने अमर होना है वो कबीर साहब की बात तो मानो, ना होना तो भाई चक्कर काटी जाती है लोग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं शब्द में लोकाया माया है नहीं, नहीं भूख और प्यास, कहे कबीर पुकार के सुनियो हो धर्म दास। तो वही
ये मनुष्य जन्म का लेने का एक यही फर्ज है, मौका है। ये मनुष्य जन्म सफल तभी होगा जब हम सतगुरु भक्ति में लगे रहेंगे, सतगुरु भक्ति करके। अरे भाई हमारा आवागमन का पंडा छुटाना, जर्मन से पंडा छुटाना, सत्य भक्ति के बिना जीव का पंडा छूट नहीं सकता। और नहीं तो भाई ये आता रहेगा जाता रहेगा। और जो सदगुरु कबीर साहिब की शरण में आए हैं, जो सच्चा साधु संत सत्य भक्ति दृढ़ कराने वाले जो शरण में लगे हुए हैं, सत्य पे मजबूत है, उनका गुरु विद्या बेड़ा पार अवश्य होगा, उनकी मुक्ति होनी है। और होगी जब लगन से भक्ति करेंगे, वो भक्ति का ठेका पूरा होगा, तब ये जीव सतलोक जाएगा विश्वास के साथ। ये जरूरी है। इसलिए जो भी साधु संत आए संसार में सबकी भक्ति कराने वाले करने वाले, और सभी का एक उद्देश्य है कबीर साहब का, ये जीव तू सबको भज, सबको पूज, सबका नाम ले, सबकी प्राप्ति। जिसने सबकी भक्ति करके सबकी प्राप्ति कर ली, उसको किस किस्म के आगे को करने की जरूरत है, इससे आगे कुछ भी नहीं। इसलिए संत वाले सतनाम एक सार जगत में कोड़ी लगाना दाम, ले लो गुरु का नाम। इस सौदा में कोई पैसा के लेने देने नहीं है। एक साहिब का नाम को याद करें। महाराज जी कहते हाथ में काम, मन में काम। पेट भरने के लिए हाथों से काम और मन में साहिब का नाम, दोनों काम कर सकता है। कबीर साहब जी कहते हैं, चलो कबीर है संसार में दो ही बात रख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखों कुछ दे। हाँ, तो इसी से भाई जीव का कल्याण भलाई होगी, संतों का कहना ये उद्देश्य है। इसके अलावा जीव को कर्म करने में संतों ने निबंधा कर्म करने से छुटाया है। और आज भाई इस सत्संग तकरीबन हर साल हो जाता है गुरु विद्या से, और वही होना भी चाहिए। जो सत्संग में लाग गया, सबकी भक्ति में लाग गया, वो तो जाग गया। बाकी तो संसार में सोने लग रहे हैं। सुख में सब नगरिया के लोग हरिजन कोई जाता। बोलो सत्साही।